Hello students, welcome to my channel समृद्ध क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी चैप्टर 8 है और जो पुरानी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर चैप्टर 12 है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, प्लांट्स पौधे यानी कि पौधों में प्रजनन। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी जो मेरी जो नई वीडियो होगी आने वाली वो आपके पास ईजिली से पहुँच जाए। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पत्ति एंड ऑर्गेनिजम्स जीव। तो अपनी तरह की उत्पत्ति करना सभी जीवों की क्या है, विशेषता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन चैप्टर 6। ये आप 6 चैप्टर में ऑलरेडी 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स यानी कि माता पिता द्वारा एक नई संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट्स मीन्स प्रजनन कहलाता है। बट लेकिन हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, लेकिन पौधों में रिप्रोड्यूस कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है। देयर आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कई प्रकार के रिप्रोडक्शन है इन पौधों में, विथ वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। मोड मीन्स यानी कि टाइप या रिप्रोडक्शन के प्रकार। टाइप मीन्स यानी कि साधन या प्रकार। तो रिप्रोडक्शन के प्रकार तो आपने पढ़ा है 6 क्लास के अंदर कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। आप प्लांट के जितने भी पार्ट है उन सब की लिस्ट बनाइए और उसके सभी के फंक्शन लिखो। तो मोस्ट प्लांट है द रूट। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, रूट मीन्स जड़, स्टेम तना, लीव्स की पत्तियां। दीज आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो क्या कहलाती है, वेजिटेटिव पार्ट कहलाती है पौधे की। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स होता है बढ़ना यानी कि वृद्धि होना। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, यानी कि कुछ समय बाद जब पौधों में वृद्धि होती है तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन द स्प्रिंग। आपने आम के पेड़ को देखा होगा जो स्प्रिंग सीजन के अंदर उसमें फ्लावर आ जाते हैं। इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू द जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन द समर। और यही फ्लावर फिर क्या करते हैं, जो जूसी मैंगो फ्रूट ग्रो करते हैं, यानी कि जूसी मैंगो फ्रूट देते हैं ये फ्लावर, जो हम किस में, समर में खाते हैं कि गर्मियों में खाते हैं। तो वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम फ्रूट खा लेते हैं, फल को खा लेते हैं, और जो सीड होता है, सीड मीन्स बीज होता है, उसको हम फेंक देते हैं। तो सीड जर्मिनेट, जो बीज होता है वो उग जाता है और उगने के बाद एक नया प्लांट बना देता है। सो इसलिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। द फ्लावर परफ्यूम द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, यानी कि फ्लावर क्या करता है, प्रजनन करता है पौधों के अंदर। तो फ्लावर क्या है, एक प्रजनन भाग है पौधे का। तो फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, या बोथ मेल एंड फीमेल। तो फ्लावर के अंदर या तो मेल या फीमेल यानी कि मादा और नर, ये दोनों भाग हो सकते हैं, या फिर मादा और नर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। देयर आर द सर्वल वे बाय विच द प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे बहुत से तरीके हैं प्लांट के जो न्यू उत्पत्ति के। दीज आर कैटेगरी होता है 2 टाइप्स, यानी कि इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मीन्स होता है अलैंगिक, एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पौधा क्या करता है, गिव राइज टू द न्यू प्लांट विदाउट सीड, यानी कि बगैर सीड के नए पौधा उगता है। और वेरेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसके अंदर जो नया पौधा उगता है वो किससे उगता है, सीड से उगता है, यानी कि बीज से उगता है। ठीक है, अब आता है हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक रिप्रोडक्शन में क्या है, इसके अंदर जो न्यू प्लांट है वो ऑब्टेन होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द सीड, यानी कि जो नया प्लांट होगा, नया पौधा उगेगा वो बगैर सीड के उगेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी बीज या बीजाणु से नहीं उगेगा, बगैर बीज उगेगा। इसके अंदर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मीन्स होता है कि वनस्पति, वनस्पति के अंदर वृद्धि, यानी कि वनस्पति का प्रसार कैसे होता है। तो वनस्पति ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है।
इसमें जो न्यू प्लांट जो उगता है वो किससे उगेगा, या तो रूट से उगेगा, जड़ से या तने से, ठीक है। स्टेम, लीव्स मीन्स पत्ता, और बड्स मीन्स कली, यानी लीव्स मीन्स पत्ते से या कली से, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा तो तने से उगाया जाएगा, जड़ से उगाया जाएगा, पत्ते से और कली से, लेकिन सीड से नहीं उगाया जाएगा। सिंस रिप्रोडक्शन इन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सारे जो पार्ट है ये प्लांट के, ये वेजिटेटिव पार्ट है, इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब आपकी एक एक्टिविटी है 12.1 के अंदर, इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा है, जैसे कैसे ग्रो करेंगे, कि आप कोई भी एक ब्रांच ले लो, यानी कि एक शाखा ले लो, एक टहनी ले लो, किसकी, गुलाब के फूल की या चंपा का जो फूल होता है इसके पेड़ की एक टहनी ले लो, और वो भी कहाँ से लोगे, नोड से, यानी कि जहाँ से वो उसका नोड, जहाँ पे उसके उगना स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से ब्रांच उगती है। यहाँ पे जैसे ये प्लांट है तो यहाँ से ये एक ब्रांच है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ब्रांच और स्टेम दोनों मिलते हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक। तो ये वाला जो नोड पॉइंट है यहाँ से इसको तोड़ लो, कट कर लो, और कटिंग करने के बाद आप इसको सोइल के अंदर दबा दो। तो ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम या ब्रांच, आप देखोगे कि जो आपने जो ब्रांच ली थी उसके ऊपर क्या आ जाती है, लीफ आ जाती है, ठीक है, इनकी पत्ती आनी शुरू हो जाती है। आप उसके पानी दो उसको प्रत्येक दिन, और उसकी कटिंग वगैरह उसमें देखते रहो, जो भी उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, यानी कि बढ़ना, बढ़ रही है, और फिर ऑब्जर्व करो, यानी कि नोटिस करो, देखो, और रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द डे, और फिर रिकॉर्ड बनाओ कि ये टाइम नोटिस करो कि इसको उगे हुए कितने दिन हो गए, यानी कि जो इसके अंदर यहाँ पे उग रहा है वो कितने दिन हो गए उगे हुए कि इसके ऊपर लीफ आ गई। टेकन फॉर रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज, यानी कि जो अगर रूट से आप रूट के थ्रू पौधे को उगाते तो उसके अंदर क्या आता, बाद में आती जो लीव्स वगैरह, लेकिन इसके अंदर जो लीव्स है वो जल्दी आ गई। तो ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोविंग द मनी प्लांट, इसी तरह से आप मनी प्लांट को उगा के देखो, एक जार के अंदर पानी डालो, उसमें मनी प्लांट की टहनी लगाओ, और उसके अंदर भी देखो, उगाते ही आप क्या देखोगे, उसके अंदर भी क्या आते हैं, डेवलपिंग होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वृद्धि होने स्टार्ट हो जाती है। तो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड, तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, फ्लावर बर्ड देखोगे। फ्लावर बर्ड्स क्या होती है, यानी कि जो डेवलपिंग होता है इनटू फ्लावर, यानी कि फूल के अंदर डेवलप होता है। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड इन द एक्सिल, यानी कि कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे लीफ की नोड अटैचमेंट होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, तो ये क्या है, ये फ्लावर की बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है इन एक्सिल के अंदर, तो इसी बर्ड से क्या होगा, फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा नया, ठीक है, इस बर्ड से फूल बनेगा। इसके बाद ये बर्ड क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव बर्ड कहलाएगी, ठीक। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड द इनमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर कॉल्ड फोल्डर। अब इस बर्ड्स के चारों तरफ यानी कि एक छोटी सी स्टेम होगी जो इनमैच्योर है, यानी कि पूरी तरह से बढ़ी नहीं है। ओवरलैपिंग लीफ यानी कि लीफ है वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ये क्या कहलाती है, फोल्डेड, ठीक है, ये फोल्डेड हुई होती है लीफ, यानी कि मुड़ी हुई होती है, जैसे कोई चीज होती है ना ऊपर तो आप उसको फोल्ड करते हो, इस तरह से लीफ मुड़ी हुई होती है, दिखाई देगी। तो वेजिटेटिव बर्ड कैन आल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट, तो इससे क्या पता चले वेजिटेटिव बर्ड होता है वो भी एक नया प्लांट देता है। सेकेंड एक्टिविटी आपकी 12.2 के अंदर, यानी कि टेक ए फ्रेश पोटैटो, आपने एक ताजा आलू लिया, अब उसके अंदर आपने आलू में देखे होंगे कुछ स्कार, यानी कि निशान देखते हो, ठीक है, तो इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आप इसको देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से, ग्लास लेके, ग्लास मीन्स होता है जो लेंस होता है, ठीक है, वो ग्लास बता रखा है यहाँ पे। यू मे हैव फाइंड बर्ड, तो इसके अंदर आप बर्ड भी देखोगे। दिस स्कार आर कॉल्ड द आईज, जो ये स्कार आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगी, आई, यानी कि आंख कहलाती है पोटैटो की। तो अब जो ये आई है पोटैटो की आंख कहलाती है। अब इस वाले भाग को आप क्या करोगे, कट करोगे, एक पीस में पोटैटो को कट कर लो, और कट करने के बाद आई वाले पार्ट को आप इसमें सोइल के अंदर दबा दो, ठीक है, और उसके अंदर वाटर डालो। तो उसमें देखोगे कि थोड़े दिन बाद ही, यानी कि फ्यू डेज आफ्टर डे के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी कि उसके ऊपर छोटी सी जो लीफ आ गई और नीचे उसके अंदर रूट होनी स्टार्ट हो गई। तो ये क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, ठीक। इन सब के अंदर हम सीड का प्रयोग नहीं कर रहे,
बड का, लीव्स का और स्टेम का प्रयोग करके देख रहे हैं। उसी तरह से लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर, अदरक, जिंजर मीन्स अदरक, ठीक है। टर्मरिक से हल्दी, आप हल्दी और जिंजर के टुकड़ों को भी उगा सकते हो आलू की तरह। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है? एक स्पोराउट लीफ प्लांट है, यानी कि अंकुरित जो पौधा, एक पौधा है जिसकी जो लीफ अंकुरित होती है। प्लांट हैज बड इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। देखो यहाँ पे ब्रायोफाइलम की लीफ का डायग्राम दिखा रखा है। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, ठीक है, उसकी लीफ है। तो लीफ के अंदर ये क्या है? मार्जिन है इसके अंदर। तो इसके ऊपर इसकी बड बननी शुरू हो जाती है, यानी कि कली आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये बड जब लीफ जब प्लांट से गिर जाती है नीचे, तो गिरने के बाद जब इसके ऊपर सोइल वगैरह गिरती है और पानी और जो टेम्परेचर मीन्स तापमान वगैरह मिलेगा, तो इसी लीफ के गिरने से इस लीफ की जो ये बड है जो आपको दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर क्या करेगा? नया पौधा उगना शुरू कर जाएगा, ठीक है, शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रायोफाइलम है वो किसके थ्रू होगा? लीफ के द्वारा होगा, ठीक है, यानी कि लीफ के द्वारा इसको ग्रो किया। तो द रूट ऑफ द सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज द न्यू प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर रूट भी नया प्लांट उगाती है। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी हो गई, ठीक है, डालिया ये एग्जाम्पल है, ठीक, ये इसके अंदर ये रूट कहलाती है। Plants such a cacti produce new plant when their part get detached from the main plant body। यानी कि जो कैक्टी प्लांट है, पौधा है, अगर उसका पार्ट, उसका कोई भी पार्ट, लीफ लगा लो, ब्रांच लगा लो, अगर वो उसी पौधे से अटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, तो उसका प्लांट भी क्या होगा? वो पार्ट भी क्या करेगा? नया पौधा होगा ना, शुरू कर देगा। तो ईच डिटेक्टेड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, नया पौधा उगाएगा। तो प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम जो भी पौधे उगाएंगे तो वो क्या करेगा? कम समय लेगा उगने में, ठीक है, और जल्दी से उन पे फूल आ जाएंगे। फूल आ गए तो उसके ऊपर फ्रूट आ जाएंगे, और जो फ्रूट आ गया तो फिर जल्दी से उनके अंदर क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो जो नया प्लांट है वो एग्जिट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट का। पेरेंट्स प्लांट्स मीन्स यानी कि जो पौधे से नया प्लांट उगा है वो उसका पेरेंट प्लांट कहलाता है। दे आर द प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ये किससे प्रोड्यूस होता है? उत्पत्ति किससे होती है? सिंगल पेरेंट से, यानी कि सिंगल ही पेरेंट्स होगा, या तो मदर होगी या उसका फादर होगा। लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बाद में हम पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर जो उत्पत्ति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होती है, ठीक है। अभी तो हम इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्लांट प्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो पौधा उगेगा वो किसके द्वारा उगेगा? सीड के द्वारा उगेगा। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बगैर सीड से उगेगा। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग होती है निवोदित, यानी कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। यानी कि आपने यीस्ट के बारे में पढ़ा होगा। जो यीस्ट होती है उसको हम देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो इसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है जिसे हम दिखाई नहीं देते, तो इससे दिखाई। इसी तरह से यीस्ट को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखाई देगी कि किस तरह से ग्रो कर रहा है। ग्रो करना यानी कि बढ़ना, कैसे बढ़ता है। और मल्टीप्लाई एवरी फ्यू हावर्स इनसेफिशिएंट, ये देखेंगे कि कुछ ही घंटों में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, इनके बढ़ना शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3 होना स्टार्ट हो जाता है। और सफिशिएंट न्यूट्रिशन अगर इसे मिल जाए पूरी तरह से तो ये और भी जल्दी बढ़ता रहता है। तो यीस्ट क्या है? एक सिंगल सेल है, यानी कि इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। तो यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जीव है। यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ये यीस्ट दिखा रखी है, तो आप क्या करोगे? कोई भी सोप से, यानी कि बेकरी सोप हो गई या बेकरी वाले से या मेडिकल स्टोर वगैरह से यीस्ट लेके आ सकते हो। तो एक पिंच ऑफ द यीस्ट, एक छोटा सा यीस्ट लेके आओ और यीस्ट को आप एक वाटर के अंदर डाल दो, ठीक है, वाटर कंटेनर में डाल दो। और वाटर में डालने के बाद उसके अंदर आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दो फुल, और शुगर ऐड करके उसको उसमें डिजोल्व मिला दो पूरी तरह से। और मिलाने के बाद इसको एक रूम में रख दो जहाँ पे गर्माहट हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। कुछ घंटों बाद आप देखो और उसके बाद उसमें से 1 ड्रॉप लिक्विड की निकालो, जो आपने मिलाया था उसको निकालो गिलास वगैरह में, और निकाल के फिर आप उसको एक स्लाइड पे रखो। और स्लाइड पे रखने के बाद फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह से इसमें बडिंग दिखाई देगी, यानी कि ये
जो न्यू कली निकल रही है इसकी बड दिखाई देगी। फिर आप देखोगे इसके अंदर क्या है, 1 2 3 यानी कि इस तरह से मल्टीपल हो गया ये, ठीक, बहुत ज़्यादा हो गया कुछ ही घंटों में। तो ये बडिंग करने इसके अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो रहा है। तो द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ये जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, बल्ब की शेप की है, ये क्या कहलाती है, इसकी बड कहलाएगी यीस्ट की, ठीक है। तो बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म ए न्यू सेल, यानी कि बड है ये किससे अटैच थी, इसके अंदर यहाँ से अटैच थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या करेगी, डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी पेरेंट से, और फिर इसके बाद न्यू ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। द न्यू यीस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल, यानी कि एक सेल क्या करेगी, ग्रो करके एक से यानी कि 2 3 4 इस तरह से और सेल्स बनानी शुरू कर देगी। कुछ टाइम के बाद जो अनदर बर्ड है वो भी फिर बर्डिंग फॉर्मेशन की एक चैन बना देगी, यानी कि यहाँ पे देखो एक से बननी शुरू हुई, फिर इसके अंदर पूरी कंप्लीट एक बन गई, अब एक से फिर ये 2 बन गई, इसने भी 1 बना दी, 3 बना दी, इस तरह से ये चैन बनानी शुरू कर देगी। और ये लगातार इस प्रोसेस के अंदर ये चलता रहेगा, तो एक बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर यीस्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कुछ ही समय में। तो इससे क्या पता चलता है कि यीस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा हुआ, बर्ड के द्वारा हुआ। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स यानी कि विखंडन, तोड़ना। आपने जो स्लिमी ग्रीन यानी कि चिकनी तालाबों और के अंदर या पानी के अंदर तालाब होते हैं, ठीक है, उसी तरह कई गड्ढे वगैरह पानी वगैरह भरा होता है, तो उसमें आपने स्लिम यानी कि चिकनी ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, ठीक है, उसके अंदर वो क्या कहलाती है, ग्रीन कलर की एल्गी कहलाती है। एल्गी मीन्स मोस्टली आप जनरली जिसको काई बोलते हो, जैसे पानी की टंकी वगैरह भी देखते हो वहाँ पे ज़्यादा पानी बहता रहता है, तो ग्रीन कलर की जो आप देखते हो चिकनी सी वो एल्गी होती है, कि उसको काई कहते हैं, ठीक है, लोकल जैसे हिंदी भाषा में। तो व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिशन आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीपल रैपिड, जब अगर एल्गी को वाटर और न्यूट्रिशन आसानी से यानी कि मिल जाए तो जल्दी से वृद्धि करती है, और बहुत ही रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी से, तो उसमें भी मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाता है अगर उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, जैसे काई है, ये एल्गी होगी, अगर ये बीच में से टूटती, आप देखते हो ना टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े पानी में हरे हरे से तैरते रहते हैं ग्रीन कलर के, तो इस तरह से अगर ये टुकड़ा इसका टूट गया, यानी कि इसको हम 2 भागों में बांटते, फ्रेगमेंटेशन कर दिया यानी कि डिवाइड कर दिया इसको, तो इस भाग से भी फिर क्या होगी, और एल्गी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर इससे यहाँ से एल्गी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, बहुत सारी एल्गी बनाएंगे और पूरे एरिया के अंदर जहाँ पे पानी होता है उसको कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक, इस तरह से इसमें जब रिप्रोडक्शन होगा वो किससे थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन से थ्रू होगा। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स स्पोर मीन्स बीजाणु, फॉर्मेशन बनना यानी कि बीजाणु बनना। जो फंगी है यानी कि कवक है, वो एक ब्रेड पीस ग्रो ऑन फ्रॉम स्पोर, यानी कि जो कवक है वो किस में लगती है, मोस्टली यानी कि ब्रेड के पीस में आपने देखी है उगती है, ठीक है, जो ब्रेड होती है, ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके अंदर क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। तो फंगी किसके द्वारा लगती है, स्पोर के द्वारा लगती है, यानी कि जो फंगी के बीजाणु होते हैं उसके द्वारा लगती है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में, हवा में प्रेजेंट होते हैं, और वो बहुत ही हल्के होते हैं। इस तरह से ये दिखा रखा है रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर फॉर्मेशन का। तो ये फंगी का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, इसको हम पूरे को स्पोरेंजिया बोलेंगे। इसके अंदर डॉटेड में दाने दाने से प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पोर कहलाते हैं। ये इसका यहाँ पे ये है, इसको हाइफा कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है, तभी फंगी तब लगती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब एकदम से पक जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है, तो ये सूख जाएगा, सूखने के बाद ये ब्रस्ट हो जाएगा, यानी कि स्पोरेंजिया टूट जाएगा। टूटने के बाद इसके अंदर जो ये सीड होते हैं, यहाँ पे इसके जो स्पोर होते हैं, यहाँ पे इसका हम बीज को स्पोर कहेंगे, स्पोर है वो बिखरना शुरू हो जाएंगे। जब बिखरना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या है, इतनी तरह यानी कितने हल्के होते हैं, बिखरते रहते हैं, ठीक है, तो ये हवा में चलेंगे इसके अंदर। तो इसके थ्रू ही, इस स्पोर के थ्रू, यानी कि जब ये गिरेंगे तो इसी स्पोर से यानी कि नया स्पोरेंजिया, जो नई फंगी है, वो बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे दिखा रखा आपको। तो इसके अंदर आपने मोस्टली देखी होगी कॉटन लाइक मैस ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर आपने एक जाली सी लगी हुई देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होते हैं, फंगी लग जाती है। व्हेन स्पोर आर रिलीज बाय कीपिंग फ्लोटिंग इन द एयर, जब स्पोर रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मैंने आपको बताया, तो ये हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं, तो हवा में उड़ते रहते हैं और लंबी लंबी दूर यानी कि डिस्टेंस दूरी तक ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इन्हें न्यूट्रिशन वगैरह या कुछ मिल गया तो वहाँ पे जाके ये उस पर लग जाते हैं, नमी वाली ज़्यादा जगह पर लगते हैं।
तो स्पोरीज क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज है। ईच स्पोर कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, हर एक स्पोर यानी कि कवर्ड होते हैं एक हार्ड यानी कि कठोर प्रोटेक्टिव कोट से। विद स्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल स्थिति, यानी कि जो स्थिति उनके अनुसार ना हो उस स्थिति में। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, हाई ज़्यादा, लो ह्यूमिडिटी, लो मीन्स कम, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, नमी में, ठीक है। तो सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये लंबे, इसलिए ये लंबे समय तक रह सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन यानी कि इनकी स्थिति के अनुसार जो कंडीशन होगी तो स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, उगना शुरू कर देगा, यानी कि अंकुरन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेवलप, और उसमें फिर विकास होगा एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट का, एक नया पौधे का, ठीक है। सच ए मॉस एंड फर्न्स, फर्न्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ कैलोट्रोपेशन के आंकड़ा का पौधा, उसमें बच्चे ऐसे फूल से निकलते हैं तो उग वाइट वाइट कलर का, ऐसे ऐसे में पंख सी होती है बारीक से, इसे उड़ते रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फर्न्स कहलाता है। आर रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर, तो वो क्या होता है, स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तो था हमारा ए सेक्सुअल, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कैसे होता है, तो हम सबको पता है जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होगा, फ्लावर के द्वारा होगा, क्योंकि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, यानी कि फ्लावर के द्वारा क्यों, क्योंकि फ्लावर से सीड बनेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, सीड के थ्रू होगा, तो मेन रोल किसका होगा इसमें, फ्लावर का होगा। द स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि फ्लावर प्लांट के अंदर जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि मादा भाग है, और जो पिस्टल है वो क्या है, फीमेल, सॉरी मेल मीन्स यानी कि नर, स्टेमन है वो नर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है कि टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज या पिटूना, यानी कि आप एक मस्टर्ड, सरसों या चाइना रोज, पिटूना फ्लावर लो, और उस फ्लावर के हर पार्ट को सेपरेट अलग करो। तो आप उसको अलग करोगे तो आपको स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेमन और पिस्टल, फिर उसके अंदर आप स्टडी करो पिस्टल की और स्टेमन की। तो जो फ्लावर यानी कि वह फूल जिसके अंदर केवल एक पिस्टल होगी, या तो एक पिस्टल ही होगी या उसके अंदर ओनली एक स्टेमन ही होगा, तो इसका मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इन दोनों में से एक मिला तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लैंगिंग फूल। अगर फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर अगर दोनों मिले, स्टेमन भी मिली और पिस्टल भी पाया गया, तो यानी कि वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कॉर्न्स यानी कि मक्का, पपाया और कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो कुकुम्बर है और पपाया और कॉर्न है इनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर एक ही मिलेगा, या तो फीमेल मिलेगा या मेल, यानी पिस्टल या स्टेमन में से एक मिलेगा। वेरेज मस्टर्ड, सरसों, रोज एंड पिटूनिया, ये तीनों क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनके अंदर दोनों है, ठीक है। ये स्टेमन पार्ट दिखा रखा, तो स्टेमन के तो होते हैं, यानी कि ऊपर का ये पार्ट है ये एंथर कहलाएगा, और ये फिलामेंट, स्टेमन में से इनकी पुंकेसर, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर ये क्या है, पुष्योनी, ये पिस्टिल का पार्ट है, इसके अंदर ये क्या है, ओवल्स हैं ये सारे, ठीक है। और ये पूरी क्या कहलाएगी, ओवरी कहलाएगी। ये स्टाइल है और इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। फ्लावर के अंदर यहाँ पे ये हमारा फ्लावर है, जो बीच में एक सीधा स्ट्रेट होता है वो कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, और इसके साइड में जो दोनों होंगे यहाँ पे, यानी कि फीमेल पार्ट, ये क्या है, पिस्टल का, और जो पिस्टल के साइड में यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये कहलाएंगे स्टेमन। तो ये स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। अब बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए तो वो या तो सेम प्लांट में मिलेंगे या डिफरेंट प्लांट में। तो कुड यू आइडेंटिफाई, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंथर को या फिलामेंट को स्टेमन के अंदर। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन, एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन लेता है। विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या, कौन प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन मीन्स होता है प्राग नली, यानी कि प्राग बीज, ग्रेन सॉरी, तो ये पोलन मीन्स प्राग, ग्रेन मीन्स यानी कि जो बीज हो गए, इसके अंदर बीजाणु होंगे, ठीक है। तो पोलन यानी कि जो प्राग बीजाणु होते हैं
एंथर जो लेता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति मेल गैमेट करेगा। और जो पिस्टल कंसिस्ट ऑन द स्टिग्मा, जो पिस्टल होता है उस स्टिग्मा के उत्तर है स्टाइल और ओवरी। तो पिस्टल के अंदर क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट होंगे। तो ओवरी कंटेन 1 और मोर ओवल, ओवरी के अंदर 1 या 2 ओवल बनेंगे, ठीक है। द फीमेल गैमेट या फिर आप एग इज फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन द ओवल्स, ओवल्स के अंदर क्या बनेंगे, एग बनेंगे जो फीमेल गैमेट होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि एक युग्म बन जाएगा। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन मीन्स यानी कि परागन। जनरली पोलन ग्रेन हैव ए टच प्रोटेक्टिव कोट, यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग बीजाणु होते हैं, उनकी एक प्रोटेक्टिव कोट होती है, ठीक है। कोट मीन्स एक लेयर होगी, परत होती है, वो प्रिवेंट यानी कि किसका बचाव करते हैं, ड्राइंग अप यानी कि सूखने से। सिंस पोलन ग्रेन आर द लाइट, जब पोलन ग्रेन हल्के होंगे तो दे कैन बी कैरिड बाय विंड, वो हवा से, पानी से और इंसेक्ट यानी विजिट फ्लावर, यानी कि फ्लावर से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडी, और फिर वहाँ से दूसरी बॉडीज के पोलन में चले जाएंगे। सम ऑफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन द सेम काइंड, उसी तरह कुछ जो पोलन होते हैं वो उसी पौधे के अंदर जो फ्लावर होता है उसके स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड द पोलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण होना पोलन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर फ्लावर में, तो ये क्या कहलाता है, पोलिनेशन। इफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर पोलन लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर पर, तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वयं परागण। और व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर, अगर पोलन एक किसी फ्लावर का पोलन के फूल का, तो लैंड करेगा स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि स्टिग्मा से एंथर पे जाएगा दूसरे फ्लावर पर, सेम प्लांट पर, यानी कि डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। अगर सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से एंथर सेम फ्लावर पर, तो वो हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम काइंड फ्लावर पे जाएगा, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। ये फर्टिलाइजेशन दिखा रखा है, यानी कि यहाँ से पोलन ग्रेन गए इसके अंदर, ये इसकी क्या कहलाती है, पोलन ट्यूब कहलाती है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन गए, पोलन ग्रेन जाने के बाद यहाँ ओवल में गए और यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो ये 2 बन गए, एक युग्म बन गया, ये क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। ये क्या किया है आपकी ओविम है, यानी कि पहले यहाँ पे ये ओविम बनेगा, ओविम से फिर इसका जाइगोट बनेगा। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल्स विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड द जाइगोट, यानी कि सेल के अंदर गैमेट का विलय होना क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं, निषेचन कहलाएगा। और तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रो, और जो जाइगोट होता है वो डेवलप किस में हो जाएगा, एम्ब्रो के अंदर, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी ग्रो कर जाएगी फ्रूट में, यानी कि पहले ओवरी बनेगी, ओवरी से फ्रूट बनेगा, फिर फ्रूट से अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, यानी कि जो फ्लावर के दूसरे पार्ट होते हैं वो सारे क्या होंगे, गिर जाएंगे। यानी कि जो फ्रूट बनना स्टार्ट होगा तो फूल के जो भी पत्तियां वगैरह होगी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रूट इज द राइप्ड ओवरी, और जो फ्रूट पक जाएगा तो उसमें क्या बन जाएगी, ओवरी बन जाएगी। तो सीड डेवलप्ड हो जाएगा किससे, ओवल से, यानी कि ओवल्स में फिर ओवल से सीड बनेगा, और जो सीड कंटेन करेगा एम्ब्रो, सीड से फिर एम्ब्रो जो एनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि सीड कोट से प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर सीड के ऊपर एक कोट लेयर होती है जो उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उससे वो बंद होता है। सम फ्रूट आर फ्लैसी, कुछ फ्रूट क्या होते हैं, फ्लैसी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं, यानी कि किसके अंदर जूस होता है, कुछ के अंदर जूस नहीं होता, ठीक है। सच एज मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, जैसे मैंगो होगी, एप्पल होगी, ऑरेंज होगी, तो उसके अंदर फ्रूट हैड हार्ड लाइक आलमंड, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया,
अखरोट बादाम वगैरह, ये क्या है, हार्ड होते हैं। नेचर के अंदर कुछ काइंड ऑफ द प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस यानी कि अलग अलग जगह पे उगते हैं। दिस हैपन बिकॉज, क्यों होते हैं, क्योंकि सीड आर द डिस्पर्सल ऑफ द डिफरेंट प्लेस, जो सीड होते हैं वो डिस्पर्सल हो जाते हैं, उसका सीड जो बीज होते हैं उनका बिखराव हो जाता है अलग अलग स्थान पर। तो सम टाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट, ए फील्ड और ए पार्क, कई बार आप चलते हो, आप किसी जंगल में पार्क में जाते हो तो आप देखते हो कि आपके जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर कुछ फ्रूट या सीड लगे होते हैं, ठीक है, यानी बीज वगैरह कपड़ों पे चिपक जाते हैं। तो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व, यानी कभी आपने समझने की कोशिश की कि जैसे ये बीज वगैरह आपके पौधे पर आप कपड़ों पर चिपक गए सीड वगैरह, तो यानी कि आपने सोचा कि चिपक गए, कैसे चिपके, क्यों चिपके, ठीक है, इस तरह। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू सीड और प्लांट वर फॉल इन द सेम प्लेस और ग्रो, क्या होगा जब यही सीड अगर हम जो सेम जगह पर अगर गिर देंगे, ठीक है, गिरा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा उसमें, तो देयर वुड बी द सर्वल कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू द हेल्दी प्लांट बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल, जो प्लांट को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है सीड डिस्पर्सल। जैसे आपके क्लोथ पे सीड चिपक के आ गए, ठीक है, अब आप घर पे आ गए, घर पे आके आपने क्या किया, अपने क्लोथ वॉश के, तो वो सीड आपने नीचे डाल दिए, नीचे डालने के बाद मिट्टी में वो गिर गए, उनको वहाँ पे टेम्परेचर, तापमान और पानी वगैरह मिला, तो वहाँ पे क्या होगा, नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसके कारण हो गया, सीड डिस्पर्सल के कारण हुआ। जो सीड डिस्पर्सल है वो कैसे हुए, आपके द्वारा हुए, यानी कि सीड का बिखराव कैसे होगा, आपके द्वारा होगा। आप गए, आपके कपड़ों पे चिपक के वहाँ आपके पास आ गए, ठीक है, तो न्यू प्लांट उग गया। तो वहाँ पे जो न्यू प्लांट होगा वो अपनी हैबिटेट के अनुसार, यानी कि अपनी आदत वगैरह जो उसको मिलेगी, वहाँ पे क्या सनलाइट मिली, कैसा पानी वगैरह, नेचर वगैरह किस टाइप से मिला, उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर द कैरिड अवे बाय विंड, जो सीड है फ्रूट का वो प्लांट के अंदर कैरी किसके द्वारा गया, वो सीड विंड, हवा के द्वारा जाता है, पानी के द्वारा, और एनिमल्स और जानवरों के द्वारा। तो ड्रम स्टिक एंड मैपल, जो ड्रम स्टिक और मैपल है, एंड लाइट सीड ऑफ द ग्रास, हेयरी सीड ऑफ आक्स, यानी कि मदार। लाइट सीड मीन्स है कि जो हल्के सीड होते हैं जिनमें वजन नहीं होता, जिसके अंदर हेयरी फ्रूट ऑफ, ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं, हेयरी सीड के अंदर, जिस सीड के अंदर जैसे हेयर से लगे होते हैं उड़े, जैसे ये डायग्राम में आपका दिखा रखा है, ठीक है। तो ये तो था आपका हैवी सीड, यानी कि मैपल और ड्रम स्टिक, ये सीड दिखा रखे हैं, ये इसके अंदर विंग्स यानी कि उड़ के चले, इसके अंदर यहाँ पे ये सीड्स हैं, ठीक। उस तरह से ये हेयरी सीड होगी, इसके अंदर हेयर्स हैं, देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको फन से, तो ये क्या है, हेयरी सीड्स हो गए, सीड्स के अंदर हेयरी है। उसी तरह से जाइथियम्स, ये भी एक प्लांट का नाम है, तो ये उसका सीड है। एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, जो सनफ्लावर है उसका भी हेयरी फ्रूट, गेट ब्लोन ऑफ एंड द विंड टू फार अवे प्लेस, यानी कि जब हवा चलनी स्टार्ट होती है और जब हवा बंद हो जाती है, तो हवा के साथ वो चल के क्या होगा, उड़ के जाएगा, और हवा बंद होने पर वो वहीं पे गिर जाएगा। तो सम सीड आर द डिस्पर्सल बाय द वाटर, उसी तरह से कुछ सीड जो डिस्पर्सल किसके द्वारा होते हैं, पानी के द्वारा होते हैं। दीज फ्रूट सीड यूजुअली डेवलप द फ्लोटिंग एबिलिटी टू इन द फॉर्म ऑफ द स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन द कोकोनट। कुछ फ्रूट क्या होते हैं, पानी में बहने के योग्य होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें बह के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइब्रस और स्पंजी होते हैं। जैसे कोकोनट है, कोकोनट का प्लांट का जो प्लांट होता है, तो उसके अंदर जो कोकोनट होता है वो कैसा होता है, स्पंजी और फाइब्रस होता है, तो पानी में बह के एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। सम सीड आर डिस्पर्सल बाय द एनिमल, उसी तरह से कुछ सीडों का बिखराव पशुओं के द्वारा होता है, स्पेशली स्पिनी सीड्स विच हुक विच गेट अटैच टू द बॉडीज एनिमल्स एंड द कैरी टू डिस्टेंस प्लेस, एन एग्जाम्पल द जैंथियम एंड द यूरेना। जो सीड्स होते हैं स्पेनी सीड होते हैं, तो उसके अंदर एक हुक होता है, हुक के कारण वो क्या होते हैं, कपड़ों में या जानवरों के में क्या होते हैं, अलग जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है, अटकने का या चिपक जाते हैं। तो अटकने चिपकने के बाद उनके साथ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जैसे जैंथियम का ये दिखा रखा है, ठीक है, तो कपड़ों में अटक सकता है। सम सीड आर द डिस्पर्सल, कुछ सीड का बिखराव कब होता है, व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट, जब फ्रूट फटने जाता है, ठीक है, यानी पकने के बाद जब फ्रूट फटता है, विद द सडनली जर्क द सीड आर
scattered far from the parent plant. This happen in the case of the castor and बल्सम, यानी कि कैस्टर और बल्सम का जो प्लांट होता है, तो जब उसका फ्रूट पक जाता है, पकने के बाद फ्रूट में से जो बीज है वो निकल के और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, ये कैस्टर और बल्सम का प्लांट हो गया। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम करेंगे कीवर्ड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मीन्स एलैंगिंग, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। ठीक है, प्रजनन। दूसरा आता है बडिंग, बडिंग मीन्स होता है निवोदित। एम्ब्रॉय भ्रूण, फर्टिलाइजेशन निषेचन, फर्मेंटेशन विखंडन, गैमेट्स मीन्स युग्मक। हाइफा मीन्स यानी कि हाइफा, ओविल्स बीजाणु, पोलन ग्रेन परागबीज, पोलन ट्यूब परागनली, पोलिनेशन परागन, सीड डिस्पर्सल बीजों का फैलाव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन, स्पोर बीजाणु, स्पोरेंजिया मीन्स बीजाणु धानी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन वनस्पति फैलाव, और जाइगोट युग्मन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया विद कीवर्ड्स। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।